के लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो उनका मकसद है कि शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए, इसलिए उन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद का प्लान तैयार किया। पीएफआई कि जो भारत के अंदर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत का इस्लामीकरण करने के लिए ग़ज़वा-ए हिंद लाना चाहती हो, महज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के विरोध की वजह से आप देश का विरोध करने लगें, ये हो नहीं सकता। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के इनपुट के बाद आखिरकार भारत सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। यूँ तो पीएफआई पर बैन की मांग कई संस्था लंबे समय से कर रही थी, लेकिन सूफ़ी खानका एसोसिएशन प्रमुख तौर पर इसके बैन की मांग करती रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी कौसर मजीदी साहब। मजीदी, ये बताइए कि आपने कई लेटर लिखे होम मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री ऑफिस में, जिसका संज्ञान भी लिया गया। एक 3 साल की आपने लंबी लड़ाई भी लड़ी पीएफआई को बैन करने के लिए प्रमुखता से। आज आखिरकार उसको बैन कर दिया गया है। कैसा लग रहा है, क्या सोचते हैं? आज बड़ा सुखद महसूस कर रहे हैं हम कि हमने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए एक ऐसे संगठन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला था कि जो विदेशी ताकतों के सहारे पर और उनके इशारे पर देश में नफ़रतों का माहौल तैयार करता था और विभिन्न विवादास्पद मुद्दों को उठा करके मुस्लिम समुदायों को बरगला करके देश के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करता था। उस संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। देश हित में लिए गए सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बात करी जाए अगर लोगों की, मुस्लिम समाज में एक बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहे थे। कई संगठन ऐसे भी हैं जो इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। उन लोगों को कैसे देखते हैं, कौन है वो लोग? देखिए, ये देश आज़ाद देश है, यहाँ हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो पीएफआई कि जो भारत के अंदर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत का इस्लामीकरण करने के लिए ग़ज़वा-ए हिंद लाना चाहती हो, उस ग़ज़वा-ए हिंद के ज़रिए भारत का विखंडन करना चाहती हो, तो ऐसे संस्था का समर्थन करना निश्चित रूप से वतन के साथ गद्दारी है। और ऐसे लोगों को पहले पूरी तरीके से तहकीक कर लेना चाहिए, सच्चाई जान लेना चाहिए। महज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के विरोध की वजह से आप देश का विरोध करने लगें, ये हो नहीं सकता। क्योंकि हम जैसे सूफ़ी जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और शहीद मजनू शाह मलंग के उत्तराधिकारी हैं, वो ये जानते हैं कि पीएफआई के ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब हम जज़्बा-ए हिंद से देना जानते हैं। ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब जज़्बा-ए हिंद से देंगे, क्या मतलब है इसका? थोड़ा विस्तार में समझाइए। ग़ज़वा-ए हिंद एक सेक्ट है। चूँकि पाकिस्तान 1947 में बना था, भारत को विभाजित करके बना था, और पाकिस्तान को बनाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि उनका एक नारा था कि हंस के लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो उनका मकसद है कि शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए, इसलिए उन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद का प्लान तैयार किया। इसके संबंध में भी सूफ़ी खानका एसोसिएशन लगातार आवाज़ उठा रहा है और आने वाले वक्तों में हम इसके संबंध में भी आंदोलन करेंगे और देश की जनता को जागरूक करेंगे। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। आप सूफ़ी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कई एजेंसीज़ के इनपुट के बाद आखिरकार बैन लगाया गया है। कई जगह से हमने देखा कि विरोध की भी आवाज़ें सुनने में आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? और कई और भी ऐसी एजेंसीज़ हैं, कोई और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसी क्रम में काम कर रही हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या उन पर कुछ मांग करते हैं कि उन पर भी एक्शन हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो देश हित में जो काम है, और आपको जैसे मालूम होना चाहिए जो इनपुट मिले हैं पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, तो वो देश विरोधी रहे हैं और बाहर मुल्कों से उनको फंडिंग होती रही है, जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते रहे हैं। और यहाँ पर ग़ज़वा-ए हिंद का एक पैटर्न चलाकर और इस्लामिक मखौटा दिखाकर यहाँ के मुसलमानों को शिकार किया है लोगों ने। तो हमारा खानका एसोसिएशन इस गंगा जमुना तहज़ीब से जुड़ा हुआ है। हम लोग वतन परस्त लोग हैं, तो हमें चाहिए कि जो ऐसी संस्थाओं के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी है और जो सराहनीय कदम उठाया गया है उसकी तायद करना चाहिए। और जो लोग, ऐसे लोग हैं जो ऐसी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इस फैसले को नहीं मानते हैं, तो उनकी एक बार जांच करवा ली जाए, आखिर वो कितने वतन परस्त हैं और कितने वो लोग सही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको बधाई देता हूँ कि ऐसा कदम उठाया, पीएफआई को बैन किया। जो सूफ़ी खानका एसोसिएशन का मकसद था, जो देश के प्रति भावनाएँ थीं, उनको संभाल कर रखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सूफ़ी खानका एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि ग़ज़वे हिंद का जो जवाब है वो जज्बे हिंद से दिया जाएगा। जो मुस्लिम समाज है उन पे जज्बा, उनका जो जज्बा है वही इन पूरी स्थिति में जवाब रहेगा। और अगर आगे भी कोई ऐसी एजेंसीज़ हैं या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो एंटी नेशनल या देश विरोधी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें संलिग्ध होंगी तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।